नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी को जो ये सलाह दी कि आप भारत में अपना उत्पादन ना करें। मैं नहीं चाहता आप अपनी प्रोडक्शन वहाँ करें, यानी भारत में। ज्ञात हो कि आपको आईफोन ने एप्पल का उत्पादन चीन से धीरे धीरे घटाकर भारत में कर दिया है और आगे आने वाले समय में उनका विचार है इस प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा। और जो प्रोडक्शन अभी हो भी रहा है उसमें 50% एप्पल फ़ोन और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाते हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो भारत में आईफोन बनाने पर ट्रंप की आपत्ति के बाद भी एप्पल का काफ़ी बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा है, एप्पल ने अपनी मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता दोहराते हुए आश्वासन दिया है कि भारत के लिए एप्पल की निवेश योजना बरकरार रहेगी और कंपनी देश को अपने उत्पादों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखती है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि वे भारत में आईफोन का उत्पादन बंद कर दें और इसके बजाय उन्हें अमेरिका में बनाएं। गौरतलब है कि इसके अधिकांश आईफोन चीन में बनते हैं और अमेरिका में बेचे जाते हैं। हालांकि ट्रंप के दबाव के आगे ना झुकते हुए एप्पल ने अपनी मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता दोहरा दी है और आश्वासन दिया है कि भारत के लिए एप्पल की निवेश योजनाएं बरकरार रहेंगी और कंपनी भारत को अपने उत्पादों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी जो रखा हुआ है उसको मंजूर करती है। ट्रंप जो राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में स्थानीय विनिर्माण पर जोर दे रहे हैं, ने कहा कि एप्पल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाएगा। ये वन साइडेड बात हो रही है। एप्पल का अमेरिका में कोई स्मार्टफोन उत्पादन नहीं है। इसके अधिकांश आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि भारत में स्थित संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 40 मिलियन यूनिट एप्पल के वार्षिक उत्पादन का 15% ये बैठता है का उत्पादन करते हैं। और ट्रंप ने कहा क्या, दोहा में एप्पल के सीईओ के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहा, कल मुझे टिम कुक से थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा कि टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारा साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तुम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश के साथ आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में निर्माण कर रहे हो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में निर्माण करो। ये डिक्टेशन जो दी जा रही है, ये तानाशाही वाली डिक्टेशन लगती है। भारत में अपने उत्पाद बना सकता है, मतलब भारत स्वयं अपने उत्पाद बना सकता है, लेकिन अमेरिका में बेचे जा रहे मेड इन इंडिया आईफोन को रोकना होगा। ट्रंप साहब को या तो पेट में दर्द होता है, रह रहकर मरोड़ उठता है, या उनको लगता है कि भारत हमारे किसी दबाव में आ नहीं रहा तो कैसे पकड़ा जाए भारत को, क्योंकि भारत की मार्केट अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर तुम चाहो तो भारत का ख्याल रखने के लिए भारत में निर्माण कर सकते हो। तो भारत ही क्यों? अब ये जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें सोचना होगा कि एप्पल क्यों ऐसा कर रहा है। तो सस्ते कुशल श्रम और सटीक इंजीनियरिंग उत्पाद आपूर्ति श्रृंखलाओं की उपलब्धता ने एप्पल को आईफोन के निर्माण के लिए चीन और भारत की ओर आकृष्ट किया है। इसकी तुलना में अमेरिकी श्रम और विनिर्माण महंगा है, लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है वहाँ पे। भारत में निर्मित आईफोन को ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट
निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन की तमिलनाडु स्थित फैक्ट्री में असेंबल किया जाता है। भारत में पेंटागन कार्प का संचालन करने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी प्रमुख निर्माता कंपनी है। टाटा और फॉक्सकॉन आईफोन उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्लांट बढ़ा रहा है और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा रहा है। अब आप देखें कि ये जो मेड इन इंडिया का ठप्पा है, उससे ट्रंप साहब को कितनी ज़बरदस्त तकलीफ है, और वो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं कि आप एप्पल का उत्पादन ना करें और एप्पल को सिर्फ अमेरिका में बनाने का काम करें। तो एप्पल क्यों नहीं बना रहा, ये देखना होगा, और इसके संदर्भ हमने आपको बता दिया कि क्या असली वजह है। कि अमेरिका में एप्पल क्यों इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और एप्पल बना क्यों नहीं सकता, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। क्या एप्पल अमेरिका में आईफोन बना सकता है? सबसे बड़ी बाधा एप्पल को अपना विनिर्माण अमेरिका में स्थानांतरित करने से रोक रही है। 1990 के दशक से चीन में स्थापित जटिल आपूर्ति नेटवर्क है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसंधान उपाध्यक्ष नील शाह का मानना है, और यह कहना है, जितना आसान है उतना करना मुश्किल है। अब ये जो बातचीत हो रही है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल की मेक इन इंडिया के बारे में चेताया, क्या टिम कुक नेतृत्व वाली आईफोन निर्माता कंपनी सुनेगी? नहीं सुन रही। ट्रंप ने कुक से कहा कि हमें भारत के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है, भारत खुद की देखभाल कर सकता है। ट्रंप ने संकेत दिया कि उनकी चर्चा के बाद एप्पल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना विनिर्माण कार्य को बढ़ाएगा, जबकि उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन एप्पल के लिए उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा, देखने वाली बात ये होगी। अब एप्पल चीन में क्यों बनाता है, अमेरिका में क्यों नहीं बनाता? तो ये बताया कि एप्पल अपने उत्पाद अमेरिका में नहीं बल्कि चीन में बनाता है, क्योंकि श्रम लागत जो है उसका मुख्य कारण है। और इन दावों को खारिज कर दिया गया है कि वो अपना उत्पादन भारत में रोक देगा। इसके स्थान पर कौशल की उपलब्धता भारत में अधिक है। चीन के बारे में एक भ्रम में लोकप्रिय धारणा यह है कि कंपनियां कम श्रम लागत के कारण चीन आती हैं। मुझे यकीन नहीं है कि चीन के किस हिस्से में जाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन कई साल पहले कम श्रम लागत वाला देश नहीं रहा। मतलब चीन महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा चीन के निर्माण का कारण कौशल, एक स्थान पर कौशल की मात्रा और कौशल का प्रकार है। मतलब कई प्रकार से चीन कई लेवल पर, कई स्टैंडर्ड से, कई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है। हमें वाकई उन्नत टूलिंग और सटीकता की आवश्यकता है, जो टूलिंग और सामग्रियों के साथ काम करने में होनी चाहिए। चीन टूलिंग कौशल बहुत गहरा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीन जो तकनीकी है उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अमेरिका में आप टूलिंग इंजीनियरों की एक बैठक कर सकते हैं, और मुझे यकीन नहीं है कि हम कमरे को भर पाएंगे। यानी वहाँ पर जो टेक्निकल जो लोग हैं काम करने वाले, वो अपेक्षाकृत कम हैं। चीन में व्यावसायिक विशेषज्ञता भी गहरी है। क्या एप्पल अमेरिका में आईफोन बना सकता है? एप्पल को अपना विनिर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने में से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा 1990 के दशक से चीन में स्थापित जटिल आपूर्ति नेटवर्क है।
अब ये कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर विनिर्माण लाना चाहेगी। हालांकि एप्पल के आईफोन में 1000 से ज़्यादा घटक इस्तेमाल होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं एप्पल के आईफोन में। एप्पल को इतनी जटिल और उच्च गुणवत्ता वाली आपूर्ति श्रृंखला बनाने में लगभग 10 वर्ष लग सकते हैं और एप्पल को भारत में किसी तरह की क्षमता हासिल करने में मात्र 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अभी भी चीन जैसी अच्छी आपूर्ति श्रृंखला बनाने से बहुत दूर है। उन्होंने कहा यदि अमेरिका में आईफोन के लिए चीन नहीं तो भारत एप्पल के लिए एकमात्र संभावित विनिर्माण गंतव्य बना हुआ है, क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ तंत्र तेजी से विकसित हो रही हैं जिसे कम लागत वाले, या अंग्रेजी में बोलने पर इसको कहा जा सकता है कुशल श्रम, स्किल्ड लेबर, विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर प्रतिभा PLI जैसी अनुकूल सरकारी नीतियों और विशाल घरेलू खपत बाजार से मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर अगर एप्पल का आईफोन सस्ता होगा तो वो ज़्यादा बिकना भी शुरू होगा, यहीं बनेगा, यहीं असेंबल होगा और यहीं बिक भी जाएगा। और अमेरिका ने नई सुविधाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त समय और वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी जो संभवतः अरबों डॉलर तक जा सकती है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक प्रभाव के कारण आईफोन की कीमतों में 3 गुना वृद्धि हो सकती है, जिससे उनके प्रमुख डिवाइस की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है। कहाँ तो आप फ़ोन को सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ अमेरिका में जाने के बाद फ़ोन की जो प्राइस है वो बढ़ जाने वाली है। इस वर्ष फरवरी में एप्पल ने 2028 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश करने और 20,000 नौकरियां पैदा करने के लिए अपने इरादे का खुलासा करके ट्रंप को खुश करने का प्रयास जरूर किया। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं में घरेलू आईफोन उत्पादन के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत यदि विनिर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो जाता है तो आईफोन की लागत में वर्तमान में $1,000 की कीमत की तुलना में 3 गुना यानी $3,000 प्रति इकाई हो जाएगी। MCCIA के महानिदेशक प्रशांत गिरेबाने ने कहा है कि एप्पल कंपनी और अमेरिकी प्रशासन दोनों को बेहतर विचार करना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित तथ्यों को एहसास होना चाहिए। सबसे पहले, यदि चीन और भारत या वियतनाम की तुलना में अमेरिका में निर्माण करने का निर्णय लेते हैं तो इसकी कीमत $1,000 से $3,000 बढ़ जाएगी। क्या अमेरिकी उपभोक्ता इस आईफोन के लिए $3,000 भुगतान करने को तैयार हैं भी अथवा नहीं? उन्होंने कहा कि विनिर्माण और नौकरियां अमेरिका से भारत की ओर नहीं जा रही बल्कि चीन से भारत की ओर आ रही हैं, ताकि उनके पास विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला हो। अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को एक ऐसे देश का आधिपत्य से बचाया जा सके जो व्यापार के मामले में उनके साथ सबसे अधिक मित्रवत नहीं है। मतलब एप्पल के साथ कोई बहुत फ्रेंडली ट्रंप साहब का व्यवहार हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। एप्पल की भारत की योजनाएं जो हैं, हाल ही में चीन पर ट्रंप की व्यापार बाधाओं से परेशान होकर टिम कुक ने भारत को अमेरिकी बाजार में आईफोन डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में पहचाना था। 2 मई को कंपनी की तिमाही आय चर्चा के दौरान कुक ने कहा था, जून तिमाही के लिए हम उम्मीद करते हैं अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन का मूल देश भारत होगा। हालांकि टैरिफ के संबंध में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के बाद एप्पल भारत के लिए अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और ये बताया गया कि नियमित विस्तार और चीन +1 उत्पादन विविधीकरण योजनाएं जैसा कि अपेक्षा था जारी रहेंगी, लेकिन कंपनी की विशेष रूप से अमेरिकी बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई आईफोन निर्माण योजनाओं को अब अस्थायी रूप से समीक्षा के लिए रखा जा चुका है। हम भू राजनीतिक स्थिति और टैरिफ पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और टैरिफ पर अमेरिका सरकार के रुख में कई बदलाव अचानक आए हैं।
जिसमें चीन के संबंध में भी बदलाव शामिल है, जहां पिछले कुछ दिनों में शुल्क में भारी कमी की गई है। अमेरिका को विशेष आपूर्ति के संबंध में भारत में किसी भी बड़े उत्पादन विस्तार योजना को शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए हम आराम करना चाहते हैं। और भारत में आईफोन बनाने के खिलाफ ट्रंप के हालिया बयानों के मद्देनज़र सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एप्पल ने अपने विनिर्माण सहयोगियों फॉक्सकॉन और टाटा समूह के माध्यम से भारत में निवेश जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि एप्पल के स्मार्टफोन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की शुरुआत के बाद कोविड के बाद की अवधि में शुरू हुई नियमित निवेश योजनाओं में कोई कमी नहीं की जाएगी। चीन प्लस विविधीकरण जारी रहेगा, केवल विशेष अमेरिकी आपूर्ति की समीक्षा की जा सकती है। भारत में एप्पल निर्माण नेटवर्क एक महत्वपूर्ण योजना सृजनकर्ता के रूप में खड़ा है और कथित तौर पर देश में विभिन्न आपूर्तिकर्ता कंपनियों में लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है, जो कि उच्च टैरिफ को रोकने के लिए एप्पल ने भारत में अमेरिका को 97.6% आईफोन निर्यात किए हैं। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने एप्पल को आईफोन निर्माण को अमेरिकी धरती पर स्थानांतरित करने के लिए मनाने का प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे थे। उनके प्रशासन ने अंततः उस अवधि के दौरान लागू किए गए चीनी टैरिफ से आईफोन को बाहर रखने का फैसला भी किया था। काउंटर पॉइंट रिसर्च के नील शाह का मानना है कि ट्रंप की टिप्पणी वास्तव में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता के बीच एक बातचीत की रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि एप्पल से अमेरिका का अनुरोध बातचीत में भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करने का एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि वे समझते हैं कि भारत को एक मजबूत घरेलू आपूर्तिकर्ता परिस्थिति की तंत्र को आकर्षित करने और विकसित करने के लिए एप्पल जैसी हेलो कंपनियों की ज़रूरत है। इसलिए यह बयान एप्पल की योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा, जो पहले से ही भारत के साथ चीन के लिए संभावित वैकल्पिक गंतव्य के रूप में चल रही हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति थी आपके लिए एप्पल के विषय में। और जो ट्रंप साहब ने कहा, उनके बार बार बदलते बयानों के बीच में एप्पल ने अपना मजबूत पक्ष और विचार प्रस्तुत कर दिया है। मुझे लगता है कि भारत की इसमें जीत होने वाली है, भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत को उसका लाभ जो बेरोजगारी है उसको दूर करने में भी और लोगों को रोजगार मिलने में भी मदद करने वाला है। और एप्पल जो है वो रिजिड है, क्योंकि भारत में सुविधाएं अधिक हैं, लेबर कॉस्ट कम आती है, तो एप्पल अपनी योजनाओं को बदलेगा ऐसा मुमकिन प्रतीत नहीं होता। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है और आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी के साथ आप बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और जो करंट जानकारियां हम आपको देते हैं उससे अवगत भी रहें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।